आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं यूपी पीएससी के आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे, अब जब आप टॉपर्स कोड की जो एप्लीकेशन खोलेंगे तो सामने दिखता है फ्री मटेरियल, उस पर क्लिक करिए तो आपको यूपी पीएससी आरओ एआरओ हिंदी करंट अफेयर्स लिखा है। वहाँ पे एक पीडीएफ है जो वन लाइनर पीडीएफ है, जो कि जुलाई से लेकर के अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का पूरा कवर करता है वन लाइनर। आपने देखा होगा एपीएस के एग्जाम में 9 प्रश्न, कितने 9 प्रश्न सिर्फ उस पीडीएफ से हैं, तो उसका मतलब वो पीडीएफ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं दूसरी चीज़ कवर करा रहा हूँ, ये क्या है, आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली है। मैं फिर से बता दूँ, आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के लिए ये मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। इसमें जो कुछ बचेगा, जैसे क्या क्या बचेगा, 25 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक का करंट अफेयर्स बचेगा, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप सेम प्लेलिस्ट में ही देखिएगा, इसी में वो वीडियो पड़ी रहेगी। तो इन पीडीएफ को भी मैं टॉपर्स कोड के उसी जगह अपलोड करूंगा। अब अगर आपकी भाषा हिंदी या इंग्लिश है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कृपया यूपी पीएससी को पढ़ते समय भाषा को कभी बीच में ना लाएं। किसी भी भाषा में हो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अच्छा जो कंटेंट है वो यहीं पे हिंदी में ही अवेलेबल है यूपी पीएससी के लिए। अब मैं शुरुआत करता हूँ बिना देर किए हुए। सबसे पहला ये करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक, तो सबसे पहला है 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स। 27 दिसंबर को मोदी जी ने क्या किया, 27 दिसंबर को मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा संबोधित करी। याद रखिए, किन से बात की, विकसित भारत संकल्प यात्रा की। यह यात्रा पूरे भारत में प्रमुख सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो प्रश्न क्या आएगा, भारत में सभी सरकारी योजनाओं को पूरी तरीके से पहुंचाने के लिए मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया। ठीक, 8 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में पहले कला वास्तुकला और डिज़ाइन बिनाले 2023 का आयोजन दिल्ली के लाल किले में किया गया। ये पहली बार हुआ। मेरी बात याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में से उन करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है जहां लिखा हो पहले। जैसे यहाँ देखिए मध्य में, कहाँ पहले भारतीय, इसका मतलब ये प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पहला दूसरा है वो एकदम रट डालिए। अगला आ जाइए, 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स है। 10 दिसंबर को दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया, राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया। अगला आ जाइए, 10 दिसंबर को ही केंद्रीय गृह एवं सरकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की, पटना बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जी की, और कहाँ की, पटना बिहार में की। ठीक है, और 8 से 9 10 दिसंबर का क्या करंट अफेयर्स है, दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इस टाइप के सम्मेलन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। मैं फिर बता दूं, आई एम टीचिंग दिस करंट अफेयर्स फॉर आर ओ एआर ओ पर्पज। ये हिंदी में है। इवन आई विल आफ्टर दिस आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इंग्लिश ऑल्सो, चूंकि इंग्लिश का अलग रहेगा, हिंदी का अलग रहेगा। ठीक है ना, ये वन लाइनर मत समझिएगा, ये पूरा कंप्लीट सा होगा। अगला आ जाइए, 10 दिसंबर को ही वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश का अब तक सबसे बड़ा, ये देखिए ये प्रश्न को समझिए, देश का अब तक का सबसे बड़ा, कहीं भी लिखा हो सबसे पहला, कहीं लिखा हो सबसे बड़ा, कहीं लिखा हो पहली बार वर्ल्ड में, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वन भारत साड़ी वॉकथॉन कहाँ की हुआ, मुंबई में हुआ। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अब आप खुद समझ जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देश का पहला हुआ। जहाँ पे देश का पहला या देश का सबसे बड़ा आए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आ जाइए, 10 से 12 दिसंबर के मध्य में क्या हुआ, पर्यटन मंत्रालय द्वारा संगीत समारोह कृष्णा वेणी संगीत नीरजमन का आयोजन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर किया गया। अगला, 7 दिसंबर को ही भारतीय उद्योग मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ पे एसडीएस शो 2023 एसडीएस शो मानेसर हरियाणा में किया गया। ठीक है ना, आईसीटी आईसीएटी की स्थापना किस वर्ष की गई, 2006 में। ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव विकास में आईसीएटी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, ऑटोमोटिव इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें कहाँ पे हुआ, मानेसर में, एसडीएएस, यही एसडीएस शो 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में राज्य के कुमुरान भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है, तेलंगाना के। ठीक है ना, इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को, ये देखिए
अब ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? चूंकि यूपीपीएससी यूपी करा रहा है, यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स क्या हो सकता है, तो वो यही हो सकता है। जहां कहीं भी आपसे कह दे यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स, तो यूपी का क्या करंट अफेयर्स आ सकता है? ये है क्या? ये कौन सी रैंकिंग है देख लीजिए फिर से, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। इसमें नंबर 1 पे कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक जो कि तेलंगाना में है, उसको पहला ब्लॉक बनाया गया। दूसरे नंबर पे बेस्ट ब्लॉक जो है रैंकिंग में सेकंड है यूपी के कौशाम्बी ब्लॉक को, ठीक है ना। 4 दिसंबर को मोदी जी ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, कोई छोड़िएगा मत। ये सब वो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे। 5 दिसंबर को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। और इसका क्या था, मुख्य विषय क्या था? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। मैं आपको फिर बता दूं, ये इतना लंबा कभी विषय नहीं आता, विषय सिर्फ 3 से 4 वर्ड वाला आता है, तो इतना लंबा विषय मत रटिए। इसमें रटने वाला क्या है? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला 4 से 6 दिसंबर के बीच में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 भारत मंडकम प्रगति मैदान पे, ठीक। इसका मुख्य विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए इसका मुख्य विषय जरूर आएगा। इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने जी किया, जो कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। 1 से 5 दिसंबर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ, ठीक। अगला प्रश्न आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 4 दिसंबर को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के लिए समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? तो वो किया आईआईटी रोपड़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपड़ में। अगला प्रश्न क्या है? नवंबर है, 28 से 30 नवंबर के मध्य में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? ग्लेशिया में। ग्लेशिया ये क्या है? लैंकावी ग्लेशिया, ठीक। अगला आ जाइए, 30 नवंबर को मोदी जी ने वर्चुअली कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम्स देवधर में किया, जो कि झारखंड में है, ठीक है। इस अवसर पर मोदी जी ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। याद रखिए, एक चीज़ नहीं, उससे आसपास चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम के तहत 3 साल में महिला सहायता समूहों द्वारा कितने ड्रोन उपलब्ध होंगे? तो 15,000। अगला, 1 दिसंबर को जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया दिल्ली के महरौली में, जहाज महल में, ठीक। जहाज महल में आएगा प्रश्न, थोड़ा सा शार्प करके आता है। देखिए, आप दिल्ली रट के जाएंगे, प्रश्न आ जाएगा किस जगह पे किया गया? तो जहाज महल, शमशी तालाब, जहाज महल में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव को मनाया। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आ जाइए, 28 नवंबर को कितने लिंग समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय महिला विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी जी ने किया, ठीक है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न आएगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को कौन सा दिवस है? तो याद रखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर किसने उच्चतम न्यायालय परिसर में भीमराव अम्बेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अगला प्रश्न आ जाइए, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के तहत तीसरे चरण की शुरुआत की? शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है ना। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत किसकी पहल है? याद रखिएगा, ये किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर ब्रह्म कुमारियों के लिए शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में संबलपुर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई नया योजना या कोई नया कार्यक्रम शुभारंभ किया जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे ख्याल से लेखपाल के एग्जाम में, तो मैंने आपको कार्यक्रम में, योजना में बहुत बड़ा अंतर बताया था। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कार्यक्रम में और योजनाओं में और परियोजनाओं में क्या अंतर है। तीनों मैंने बताया है अच्छे से। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। 23 नवंबर को मोदी जी ने मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट? 525 रुपए का। आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में मना लें जो यूपी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई, इसीलिए 525 रुपए का सिक्का, ठीक, स्मारक टिकट के रूप में जारी किया, ठीक है ना। 20 नवंबर को विधि न्याय मंत्रालय ने कुशल न्यायालय प्रबंधन के में सहायता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? जस्टिस ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न,
इस टाइप की ऐप अक्सर पूछ लेती है ये इस टाइप के प्रश्न की, कौन सा ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री क्लेयर ने दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय दो भारत में खुलने हैं। एक तो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात नगर, मतलब दो विश्वविद्यालय कौन से हैं, एक तो वोलोंग वोलोनगॉग और दूसरा डेकिन। डेकिन तो पहले ही आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। दूसरा क्या है, वोलोनगाग और डेक्कन यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 6 नवंबर को किस मंत्रालय ने स्वचालित कृषि सूचना निगरानी विश्लेषण के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधान 24x7, मतलब 24 घंटे अवेलेबल होने वाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अगला 3 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर नामक एक कला का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में। अगला, इसका प्रयोजन क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में 50 वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हुए, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के इस समय 50 वर्ष पूरे हुए। अगला आ जाइए, ये 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। अगला 31 अक्टूबर को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अब इसमें डेटा तो नहीं आएगा, जैसे ये प्रश्न है इसका ये डेटा नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मतलब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये डेटा नहीं आएगा, ये प्रश्न बेकार, इसको मत पढ़िए। ये वाला कितने लोगों की मौत हुई, इतना लंबा डेटा सिर्फ बजट में आता है, यहाँ सब में नहीं आता। अगला 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई इंडिया का माई भारत किसने किया, मोदी जी ने किया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बाद साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ हुई, नई दिल्ली में। 29-31 अक्टूबर के मध्य में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर अपशिष्ट से कला स्क्रैप मूर्ति कला, तो ये नई दिल्ली के ललित कला अकादमी की बात हो रही है, ठीक है ना। अब आ जाइए 26 नवंबर को किस मंत्रालय ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से, मैं यहीं का पढ़ने वाला लड़का हूँ, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 शुरू किया, तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, 21-22 अक्टूबर को प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक। प्रोजेक्ट उद्भव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सैन्य में प्राचीन रणनीति कौशल के एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी संवाद को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव, डिफेंस से रिलेटेड है प्रोजेक्ट उद्भव, ये याद रखिएगा। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का कार्यशाला कहाँ हुआ, कोच्चि केरला में। 21 अक्टूबर को कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की गई, पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास का एक ब्रांड है, याद रखिए। कस्तूरी कॉटन क्या है, तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास का एक ब्रांड है, जिसको वस्त्र मंत्रालय ने या फिर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने घोषित किया है। 20 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। 18 अक्टूबर को किसने पटना के बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला आ जाइए, 13-14 अक्टूबर के मध्य 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, भारत का G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। अगला, अक्टूबर 2023 में किस संगठन ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वघोषणा की, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। कौन से, बर्ड फ्लू से, ठीक है ना। पहली बार भारत में महाराष्ट्र में पाया गया था, ये एक बार आ चुका है प्रश्न, तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक। AIBD क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। AIBD क्या है, AIBD है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, ठीक। ये इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो याद रखिएगा AIBD भारत को चुना गया है लगातार तीसरी बार, ठीक है ना। अगला आ जाइए, 6 अक्टूबर को 54वीं ईसी ब्रांड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप सुगम RC लॉन्च किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी REC लिमिटेड, ठीक है ना। अगला, चौथा EMRS सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पे हुआ, तो देहरादून में, ये आ सकता है, उत्तराखंड का है, ठीक। उत्तराखंड यूपी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, आज तो पूरे भारत से संबंधित आ जाते हैं एक दो प्रश्न, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले, देखिए अब फिर प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये, क्यों, देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ग्वालियर MP में हुआ, तो ये प्रश्न आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अगला, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी नवाचार, मतलब
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां नंबर प्राप्त हुआ। पहला नंबर स्विट्जरलैंड का है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। अगला नेक्स्ट क्या है, मतलब इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 40वीं है। 26 से 27 सितंबर के बीच में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे हुआ, तो इंदौर में, एमपी के इंदौर में, ठीक है ना। आप ऐसे ही सुनते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईसीएआर के क्षेत्र बाजरा अनुसंधान केस का, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उपराष्ट्रपति ने बाजरा अनुसंधान केंद्र के कौन सा, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास बाड़मेर राजस्थान में किया। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल फॉर लाइफ के वैश्विक शुभारंभ का कहाँ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में है, याद रखिए। अगला, 26 सितंबर के मध्य आयुष्मान भारत PMJAY के 5 साल पूरे होने पर, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 2 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ड्रोन शक्ति, ठीक, भारत ड्रोन शक्ति कहाँ आयोजित हुआ, वायु स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जहाँ तक है 99% मान के चलिएगा ये प्रश्न आ जाएगा क्योंकि यूपी से संबंधित है। अगला, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने CPSE गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पे किया, नई दिल्ली में किया, ठीक है ना। 25 सितंबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, तो कभी एग्जाम में ये आएगा कर्तव्य पथ कहाँ है, नई दिल्ली में। कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन, अब बताइए क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप अपने आप समझ गए होंगे। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप UPPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मन में बिठा लीजिए, MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, और RPSC का दें चाहे बिहार PSC का दें, इन सभी एग्जामों के लिए ये टाइप के प्रश्न, भारत में पहला, ठीक, दिल्ली में कर्तव्य प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हरी झंडी दिखाई, किसने, हरदीप पुरी ने, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने, दिल्ली में कर्तव्य पथ से। अगला, कृषि कल्याण मंत्रालय ने किस योजना के लिए AI चैटबॉट किया, तो PM किसान योजना ने। संस्कृति मंत्रालय ने 22 से 24 सितंबर में नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया, नई दिल्ली में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और उसका मुख्य विषय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे है, याद रखिए। हिंडन एयरबेस स्टेशन गाजियाबाद में है, वहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। केंद्र सरकार ने वन एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर किसको सहायता देने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठन की, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और कितने विशेषज्ञ होंगे, 3 विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। अगला आ जाइए, 6 सितंबर को देश की पहली, ये बताइए अब ये प्रश्न कैसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ कब हुआ, सांची, जो कि MP में है, सांची जो कि MP में है, 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ, ठीक। सितंबर 2023 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का किसे दर्जा मिला, NCERT को। ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल में मिला हुआ है, तो ये NCERT है, ठीक है। अगला क्या है, 16 से लेकर 2 सितंबर, 16 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में G20 फिल्म महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ है, नई दिल्ली में। इसमें कौन सी कालजयी फिल्म की उद्घाटन फिल्म रही, तो पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली, ठीक है ना। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज किया गया, तो तेलंगाना ने। किसने केरल के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया, रामनाथ कोविंद जी ने। अगस्त 2023 की बात कर रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, अगस्त से पहले का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना, ये पूरी PDF में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ जून तक का मैंने डाल रखा है इस पूरी PDF में, जो कि मैं आपको टॉपर्स कोड पे फ्री मटेरियल पे अपलोड कर रहा हूँ हिंदी वाले में, ठीक। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, इंग्लिश वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कृपया इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक। अगला आ जाइए, अगस्त 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बस सेवा लेह में शुरू हुई। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीय संयंत्र की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई। अगला, 18 से 20 अगस्त में मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान को पढ़ो और संविधान को जियो नामक अभियान राजस्थान में शुरू किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर में। आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु का है। उनमें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भोपाल में हुआ था, ठीक। किसने
स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर जी ने। ये क्या है? भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में है। ठीक, 3 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता को एक स्थान पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप की शुरुआत की। तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2 अगस्त को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में एक जवाब में किसने देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल का शुभारंभ किया। याद रखिए, मासी पोर्टल क्या है? बाल सुधार गृहों में निगरानी के लिए मासी। ठीक, और 31 जुलाई का ये लास्ट पढ़ लीजिए, इसके पीछे मत जाइएगा। किसकी अध्यक्षता में OBC उपवर्गीकरण से संबंधित रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रोहिणी जी। ठीक है, तो ये है पहला पार्ट। इस पार्ट में मैंने आपको कवर कराया अगस्त से लेके दिसंबर तक का राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक, याद रखिएगा, आपको हिंदी में मैं 2 PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो 1 लाइनर PDF अगस्त से लेके नवंबर तक का, यहाँ पे दिसंबर भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है ना? आप इन लोगों को 2 से 3 बार एक्स्ट्रा। अच्छा, ये कौन सा है अब मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे। एक एक को मैं जो जो अच्छा है वो कवर करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 दिसंबर तक का कवर है, जो कि सफिशियंट नहीं है। एक मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा दिसंबर और जनवरी की अलग से, बहुत अच्छी सी वीडियो रहेगी, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना? ये सारी वीडियो PDF आपको करंट अफेयर्स वाली सीरीज में मिलेंगी। अगली वीडियो में मैं इसी के बाद, ये क्या है? राष्ट्रीय। अब इसके बाद किस पे मिलेंगे? अगली वीडियो में बनाऊंगा इसके अगले टॉपिक पे। याद रखिएगा, आपको जुलाई का नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अगस्त से लेके दिसंबर। अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।